हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कुंदन कुमार, संकल्प क्लासेस हाजीपुर से। चलिए, आज जो हम बात करेंगे, जो हम लोग क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए हैं, तो हमने अभी तक साइंस का जो चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसका डाल चुके हैं। मैंने इंग्लिश का सारे चैप्टर का वीडियो एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव का डाल चुके हैं। संस्कृत का मैंने 14 चैप्टर का एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। तो अभी जो मैं देखूंगा वो हिंदी का क्लास 10th का जो गोदली भाग 2 खंड यानी कहानी का जितने सारे ऑब्जेक्टिव है, इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 से 6 तक। इसमें टोटल 12 चैप्टर है, 12 को चैप्टर है इसमें। तो इसमें 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने 2 पार्ट में बनाया है। अभी पार्ट 1 का डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 से 6 पार्ट तक का पूरे ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिसमें 170 प्लस ऑब्जेक्टिव टोटल कुल मिला के है। इसमें चैप्टर का नाम कौन कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पार्ट 1 का नाम है। पार्ट 2 का है 20 के दांत। पार्ट 3 जो है भारत से हम क्या सीखे, और चौथा पार्ट का नाम नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाँचवा का है नागरी लिपि, और छठा का बहादुर। तो ये सारे 6 चैप्टर का हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 170 प्लस ऑब्जेक्टिव है। आप इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों में, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्यों है। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चैप्टर का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, वो हम देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो डॉक्टर अम्बेडकर का पिता का नाम था रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है, तो श्रम विभाजन को, जो मजदूर होता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ये कौन सा होता है? प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों मिला के होता है, प्रत्यक्ष और प्रमुख। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूक नायक क्या है, तो मूक नायक जो है पत्रिका है। क्या है? मूक नायक पत्रिका है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर 1956 में मृत्यु दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जब हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। नेक्स्ट है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है, तो अंबेडकर के दृष्टि में जो भाईचारे का वास्तविक रूप था वो दूध और पानी की मिश्रण की तरह था। दूध और पानी की मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने की थी, तो भीमराव अम्बेडकर ने। इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की आवश्यकता श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो वो न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो ये 1936 में हुआ था, 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, तो ये निबंध है, एक प्रकार का निबंध है। इससे निम्नलिखित में रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। दी कास्टर इंडिया, दी अनचेबल्स, हु आर शुद्राज, ये सभी जो है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। नेक्स्ट है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, तो ये जो है कार्य कुशलता के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था, तो ललाई सिंह यादव ने। कौन? ललाई सिंह यादव। नेक्स्ट है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो वो दलित परिवार से थे, जिन्हें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई गई है, तो ये जातिवाद में ही विडंबना दिखाई गई है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है, तो भीमाबाई नाम है, भीमाबाई नाम था।
नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो ये 1916 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि धारण की थी। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो ये जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो होना चाहिए इनमें जिसमें स्वतंत्रता और समानता प्रभुत्व का भाव हो वही आदर्श समाज होना चाहिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। किसको? जाति प्रथा को प्रमुख कारण मानते हैं। दी क्राफ्ट्स इंडिया देयर मैकेनिज्म किन किन की रचना है? तो ये भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। नेक्स्ट है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, ये किन की क्या है? तो ये हानिकारक है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ये हानिकारक है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महू मध्य प्रदेश, महू जो एक गांव है वहाँ मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है 1956 में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जानते हैं? तो ये भीमराव अंबेडकर को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है और ये हमने फर्स्ट चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव देख लिए। अब सेकेंड चैप्टर में चलते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि 20 के दांत जो शीर्षक कहानी के कहानीकारक है वो कौन थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा थे। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो था मदन का पिता था। कौन था? गिरधर लाल मदन का पिता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो मदन ने कासू के जो थे वो 2 दांत तोड़ डाले थे। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो ये रत्नावली शर्मा था, रत्नावती शर्मा था। नेक्स्ट है नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए थे? तो ये मनोवैज्ञानिकता का। किसका? मनोवैज्ञानिकता का। नेक्स्ट है मोटर कारों को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कारों को खोखा से खतरा हो सकता था। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखी जो है बंगला भाषा का शब्द है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किस पात्र ने की है? तो ये सेन साहब की पंक्ति है। नेक्स्ट है खोखा खाकी का अर्थ क्या होता है? तो खोखा खाकी का बच्चा बच्ची ये अर्थ होता है। खोखा क्या नाम था? तो खोखा का जो नाम था वो कासू था। क्या था? कासू। कासिम। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो ये बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? तो मदन जो था वो पिता के हाथों से अक्सर पिटाते रहता था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो ये पंडित रामावतार शर्मा था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। नेक्स्ट देखेंगे 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंति विरोध का उजागर करती है? तो ये मध्य वर्ग के लोगों के लिए। कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो ये लट्टू के खेल में वो शरीक होना चाहता था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठा कर रह गए? तो ये पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की जो उम्र थी वो 5-6 साल का था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था वो गिरधर का पुत्र था। किसका? गिरधर का पुत्र था। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो सन 1959 में, 1959 ईस्वी में। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ये 18 फरवरी 1916 को 1916 में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर 12 सितंबर 1961 को हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर बंदरघाट पटना में हुआ था। बंदरघाट पटना में हुआ था। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण जो है ये नलिन बिलोचन शर्मा की ही रचना है। नेक्स्ट है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किससे इस बात पर गर्व है? तो माता पिता को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कौओं की जमानत में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? तो हंस। कौन? हंस। नेक्स्ट है किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो ये खोखा के अनुसार वो बदल लिए थे। खोखा बच्चे बच्ची को बोला जाता है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब के जो थे वो 5 लड़कियां थीं। नेक्स्ट है
चैप्टर 3 हम देखेंगे भारत से हम क्या सीखें। इस चैप्टर में काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, यानी मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्या? स्वामी विवेकानंद ने। दरिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स को बोला गया था। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। नेक्स्ट है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर में किस भाषा में किया गया था, तो जर्मन भाषा में। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया था, तो ये मैक्स मुलर ने ही दिया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था, तो जर्मन भाषा में ही किया था। नेक्स्ट है लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था, तो ये संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, तो मैक्स मुलर की मृत्यु जो है 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। पारसियों के धर्म क्या नाम है, तो पारसियों के धर्म जो नाम है वो जरथुरु नाम है, जरथुरुस्त्रु। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है, तो पुरातत्व से है। किससे है? पुरातत्व से। 172 दारिक नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो ये वाराणसी में मिला था। कहाँ? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? यूपी में। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। कहाँ? मैक्स मुलर को। किसको? मैक्स मुलर को। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये बिहार में है, नालंदा जिला में। नेक्स्ट है निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो ये मानव विज्ञान से। किससे है? मानव विज्ञान से। दारिश क्या है? दारिश जो है वो क्या है? दारिश एक सोने का प्राचीन काल की सिक्का थी। क्या थी? सोने की प्राचीन काल का सिक्का था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म जो था 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो प्लेटो का संबंध यूनान से है। किस देश से है? यूनान से। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है, तो ये मैक्स मुलर ही है। कौन है? मैक्स मुलर। करेक्ट आंसर बी। शाहनामा का रचनाकाल कौन है, तो शाहनामा का रचनाकाल जो है 10वीं से 11वीं सदी है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी में। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, तो ये इंग्निस में मिलता है, इंगिस में। हरकस थे। हरकस क्या थे? हरकस एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी, तो ये 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा की थी। मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है भारत की जाति है। नेक्स्ट है भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण के लिए प्रयुक्त हुआ था, तो ये करेक्ट आंसर युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए ये प्रयुक्त हुआ था। भारत कहाँ बसता है, तो भारत जो है ये गांव में बसता है। भारत की आत्मा कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो दिल्ली है। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म ड्याउस जर्मनी में हुआ था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कौन था, तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का वारेन हेस्टिंग्स ही था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था, तो मैक्स मुलर के पिता का नाम जो था विल्हेम मुलर था। विल्हेम मुलर था। पुरातन मानव का अर्थ क्या होता है, पुरातन मानव का प्राचीन मानव होता है। करेक्ट आंसर चैप्टर 4 देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नाखून जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून बढ़ते हैं के निबंधकार कौन था, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा था, तो ये नाखून को कहा था। ये अपने आप खुद बढ़ते रहता है। कामसूत्र किसकी रचना है, तो कामसूत्र जो है वत्स्यायन की रचना है। किसकी है? वत्स्यायन की रचना। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ मोम होता है, जो मोम होता है। महाभारत क्या है, महाभारत एक जो है पुराण है। क्या है? पुराण है। नेक्स्ट है किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो गौर देश के। कौन? गौर देश के। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे, तो ये दक्षिणात्य। कौन? दक्षिणात्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो बंदरिया आदर्श नहीं बन सकती है। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया था, तो इंद्र भगवान को देवताओं का राजा संबोधित किया था, इंद्र को। नख किसकी प्रतीक है, तो नख जो है पशुता का प्रतीक है। किसका? पशुता का।
पृथ्वी रासो का किनका संपादन है? पृथ्वी रासो जो है किसका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही संपादन है। नेक्स्ट है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ज्योतिषाचार्य का उपाधि दी गई थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि सम्मानित किया गया था? तो 1957 ईस्वी में। कब? 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना कौन है? तो अशोक के फूल की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु जो हुआ था 1979 में दिल्ली में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, जिसका लेखक वत्सशांत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विद्यालय में से प्राप्त की थी? तो ये लखनऊ बीवी से किए थे प्राप्त। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंडुत, वर्तुल, लाकार आकृतियों का संबंध मानव की किस अंग से है? तो ये नख से है। किससे? नख से। अल तक का अर्थ क्या होता है? अल तक का अर्थ आलता होता है। क्या होता है? आलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो ये आलोक पर्व पर मिला था। किस पे? आलोक पर्व पे। प्राचीन मानव का प्रमुख शस्त्र था क्या? ये नाखून था। अस्त्र पहले नाखून से ही सारा लोग कार्य करता था। आर्यों के पास था। आर्यों के पास क्या था? तो लोहे का अस्त्र था, घोड़े था, मिट्टी कच्ची घर था, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आर्यों के पास सब चीज था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे कालिदास। कालिदास ये कहे थे। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नकधर पर एटम बम पर आज भरोसा कर रहा है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वो सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, तथा यह तथ्य किसका है? तो ये गौतम बुद्ध का है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गया में। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन थे? तो ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य किस विधा में लेखन नहीं है? तो ये कहानी में लेखन नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति नहीं है, ये सब है। नेक्स्ट है, हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जो है ये जापान में है, जो प्रथम बार नागासाकी पे बम गिराया गया था। कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तो दाक्षिणात्य छोटे नखों को पसंद करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ये ललित निबंध है। कैसा? ललित। दधीचि की हड्डी क्या बना था? दधीचि की हड्डी इंद्र का वर्ज बना था। क्या बना था? इंद्र का वर्ज। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो ये पशवी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियों अनजान स्मृतियों को कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर सम सीता की आकृति और नगरी लिपि राम ये शब्द अंकित करवाए थे? तो करेक्ट आंसर अकबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर अकबर। नगर लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये गुणाकर मूले थे। कौन थे? गुणाकर मूले। नगर लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। टकसाल का संबंध किससे है? तो टकसाल का संबंध जो है सिक्कों से है। किससे है? सिक्कों से। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर जैन धर्म से हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिद्धम क्या है? तो सिद्धम जो हो जाएगा ये एक प्रकार की लिपि है। किसने देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी की संज्ञा काशी को दी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के आदि कवि कौन थे? तो हिंदी के आदि कवि सहस्त्रपाद थे। नेक्स्ट है, अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रसारित किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है इंदौर के पास है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के पर्यंत प्रदेश किस राजा का पल्लम ताम्रपत्र मिले हैं? तो ये राजा वर्गुन को। किसको? राजा वर्गुन को। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। क्या है? नागरी लिपि। इसका देखेंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेखक हमें कहाँ से मिलते हैं? तो इसका दक्षिण भारत से हो जाएगा। कहाँ से? दक्षिण भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? तो बेतमा दानपत्र जो है
120 ईस्वी 1020 ईस्वी का है, 1020 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ये 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। गुणाकार मूले से मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की गई है? तो मराठी भाषा में। गुणाकार मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो ये वर्धा में की थी, वर्धा। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुणकार मूले का जन्म कब हुआ था? तो ये 1935 ईस्वी में हुआ था। गुणकार मूले का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी थी? तो ये अक्षर कथा में जानकारी दिए थे। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता था। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या चीज़? बहन है। बंगला जो लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की बहन है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो ये नागरी लिपि में ही लिखी गई थी। पहल किन राजाओं के लेखकों की लिपि की देव नंदिनागिरी नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं का। नेक्स्ट है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नागरी शैली कहते हैं। देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने थे? तो 2 सदी पहले बने थे। नागरी लिपि कब एक सर्वैदिक लिपि थी? तो ये 8वीं से 11वीं सदी में थी। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो ये सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम। गुणाकार मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? तो कम से कम 2500 से अधिक निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये गुणकार मूले की है। इस्लामी शासक का आराम काल कब से है? तो ये 12वीं सदी से है। कब से? 12वीं सदी से। गुणाकार मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु 2009 ईस्वी में है। तो अब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो बहादुर, ये 6 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर अब देखेंगे इसका। इसमें टोटल 12 चैप्टर है, लेकिन अभी हम 6 चैप्टर का ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। 6 चैप्टर करके हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। पार्ट 1 में 1 से 6 और पार्ट 2 में 6 से 12। तो अब चलते हैं 6 चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? तो ये अमरकांत का। किसका है? अमरकांत का। अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो डिप्टी कलेक्टरी के लिए। किसका? डिप्टी कलेक्टरी के लिए। बीच की दीवार किसकी रचना है? तो ये अमरकांत जी का ही रचना है। 9 2 11 होने मुहावरा का अर्थ क्या है? भाग जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो ये निर्मला पूछती है। कौन? निर्मला। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी थी? तो किशोर ने। किसने? किशोर ने। नाश्ता पानी के बाद बातों को क्या छनने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो ये जलेबी छनने लगी। नेक्स्ट है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये अमरकांत है। कौन है? अमरकांत। निर्मला कौन थी? निर्मला जो थी कहानीकार की पत्नी थी, मतलब अमरकांत की पत्नी थी। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? तो बहादुर जो था नेपाल से भाग के आया था। कहाँ से? नेपाल से। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो ये किशोर था। क्या था? किशोर। बहादुर कौन था? तो बहादुर जो था एक नौकर था। नेक्स्ट है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो ये माँ की मार के कारण वो भाग गया था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये खो गए थे। कितने? 11 रुपये। रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? तो ये कहानीकार के रिश्तेदार ने ही रचा था। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी? तो बहादुर के मन में। बहादुर कौन था? तो एक नौकर था। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चले गए थे? तो बहादुर जो था लेखक के घर से स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों को व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण उसे घर से जाना पड़ा था। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो ये 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? 1925 में। और अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बलिया के उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जिंदगी और जोंक किसकी कहानी है? तो ये अमरकांत की ही कहानी है। बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। क्या था? दिल बहादुर। निर्मला
आंखों पर क्या रखकर रोने लगी थी? तो ये आंचल रख के रोने लगी थी। लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? तो ये नौकर की आवश्यकता थी। नौकर बहादुर था जो चला गया था। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा था? तो जंगलों में छिपा रहा था। लड़के ने हड्डियों से कितने रुपए निकाले थे? तो 2 रुपये निकाल लिए थे। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते थे। इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। तुच्छ, तुच्छ जैसे। नेक्स्ट है, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो ये माँ के रूप में देखता था। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो माँ के रूप में देखता था, जो नौकर था। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगा था। तो हमने लगभग 170 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर दबा के कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिल सके। हमने अभी चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के डिस्कस किए हैं। इसी तरह का वीडियो पार्ट 2 में आएगा। 6 से 12 तक के ये पार्ट 1 था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।